में डांट लेना ड्रैकुला, पहले ऊपर आ। मल्हार ने थोड़ी भारी आवाज में कहा, जो इस वक्त पर्दे का दूसरा हिस्सा पकड़कर खड़ा था। सर्वज्ञ इस वक्त अपने स्टडी रूम की खिड़की से पर्दे के सहारे लटक रहा था और उसने चांदनी को कमर से पकड़ रखा था। वहीं पर्दे का दूसरा हिस्सा मल्हार और मलंग ने पकड़ा हुआ था। चांदनी ने एक बार ऊपर मल्हार और मलंग की तरफ देखा, जो खिड़की से झांक रहे थे और जोर लगाकर पर्दा खींच रहे थे। फिर उसने सर्वज्ञ की तरफ देखा, जो अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। आप फिर आ गए मुझे बचाने, मैं क्या करूं आपका? चांदनी ने मन ही मन सोचा और चुपचाप अपनी बाहें सर्वज्ञ की गर्दन पर लपेट ली और अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। अबे खींचना, सुबह खाना नहीं खाया था क्या? सर्वज्ञ ने ऊपर मल्हार की तरफ देखते हुए कहा। तूने खाने दिया था क्या चमगादड़? मल्हार ने जोर लगाते हुए कहा। एक साथ खींचते हैं, 1 2 3 खींचो, जय बजरंगबली जय बाहुबली, मलंग ने कहा और मल्हार के साथ मिलकर सर्वज्ञ और चांदनी को ऊपर खींच लिया। अंदर आते ही सर्वज्ञ का गुस्सा फूट पड़ा था। ऐसा क्यों किया तुमने? पागल हो गई थी क्या? ये किस तरह का? सर्वज्ञ ने इतना ही कहा था कि चांदनी ने उसकी बात काट दी। चांदनी इस हालत में नहीं थी कि किसी का गुस्सा झेल सके। इस वक्त उसके खुद के अंदर ही बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। तो आप ही बताइए ना, मैं क्या करती? नहीं जीना था मुझे तो अपनी जिंदगी खत्म करने चली थी, लेकिन आपने मुझे वो भी नहीं करने दिया। आप एक बार सोचकर देखिए, क्या मेरी जिंदगी से अच्छी मौत नहीं है? चांदनी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। चांदनी को इस तरह से देखकर वहां मौजूद तीनों लड़के चौंक गए थे। उसकी बातें सुनकर किसी के मुंह में भी कोई जवाब नहीं था। आप बताइए, किसे चाहिए ऐसी नर्क से बदतर जिंदगी? 5 साल की थी मैं जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। पापा से उम्मीद की, लेकिन वो तो अपना नया परिवार लेकर आ गए। खुद तो उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मेरी सौतेली माँ और बहन ने मेरा जीना अलग से मुश्किल कर दिया। घर में कुछ भी नुकसान होता था तो सब में गलती बस मेरी मानी जाती थी। मुझे लगता था मुझ में ही कमी है, इसलिए वो तीनों मुझसे प्यार नहीं करते। इसलिए मैंने हमेशा गुड गर्ल बनने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसके बाद वो मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन नहीं, कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। इतने बड़े बिजनेसमैन थे मेरे पिता, लेकिन फिर भी मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी खुद जीने के लिए। आज तक मैं हर एक निवाला अपने खुद के पैसों का खाया है। अनाथ की तरह रही हूं मैं। अपनी स्कूल की पढ़ाई, अपना खाना, अपना पहनना, सब कुछ खुद किया मैंने। बस उस घर में रहती थी ये सोचकर कि किसी दिन ये मुझे अपना लेंगे, लेकिन मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। हार गई हूं मैं। मेरी माँ और बहन ने मेरे साथ ऐसा किया होगा क्योंकि वो सौतेली थी, लेकिन पापा, उनका तो खून थी ना मैं। उन्होंने भी मुझे कुछ सोचे बिना बेच दिया। मुझे घुटन होती है अब इस शरीर में, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी हराम हो रखी है। हर कोई बस मुझे एक मजे की चीज की तरह देखता है। क्यों कभी किसी को मेरा दर्द नहीं दिखता? मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया। जिस जगह भी गई वहां पर खुद को बस किसी के गंदे हाथों से बचाती रही। आप भी मेरी जिंदगी में आए तो आपने भी मुझे बस खिलौना समझा। किसी को मेरी परवाह नहीं है। अब नहीं हो रहा मुझसे। नहीं जीना चाहती मैं। चांदनी ने रोते हुए अपनी बात पूरी की और एकदम से जमीन पर बैठ गई। मलंग, सर्वज्ञ और मल्हार तीनों की शक्ल रोने वाली हो गई थी। वो महसूस कर पा रहे थे कि चांदनी इस वक्त कितने ज्यादा दर्द में थी। चांदनी सर झुकाए बस रोए जा रही थी। वहीं सर्वज्ञ के कदम अपनी जगह पर जमे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे अपने की पर गिल्ट फील हो रहा था। जहां दुनिया ने चांदनी को इतना दुख पहुंचाया था, वहीं उसने भी तो चांदनी को परेशान ही किया था। उसे बेड पार्टनर बनाने के लिए ब्लैकमेल ही किया था। आज मेरा बर्थडे है, सुना है आज के दिन मांगी हुई सारी ख्वाहिश पूरी होती है, चांदनी ने धीमी सी आवाज में कहा। लेकिन कमरे में शांति होने की वजह से बाकी सब ने भी उसकी बात सुनी थी। ये जानने के बाद कि आज चांदनी का बर्थडे था, सभी का दिल तो और ज्यादा दुखी हो गया था। अगर सच में भगवान है और मेरी विश पूरी करना चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी विश है। बहुत थक गई हूं ऐसी जिंदगी जीकर, अब बस आराम करना चाहती हूं। आई जस्ट विश टू। चांदनी इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी चेन ऊपर कर उसके होंठ अपने होंठों में भर लिए। डन। क्या सर्वज्ञ भर पाएगा चांदनी के जख्मों को? कैसे बनाएगा सौभाग्य अपनी रूठी हुई बीवी को? टू, अब की बारी बताओ कैसा लगा? सौभाग्य चुपचाप से आकर पेड़ के पीछे छुप गया।
जिसके आगे खड़े होकर लक्ष्मी कब से गुस्सा निकाल रही थी। मैं तो आपको समझदार समझती थी, लेकिन आप तो अंधे हो, लक्ष्मी ने गुस्से से कहा। लक्ष्मी की बात सुनकर तो सौभाग्य का मुंह एकदम से खुल गया। आपको चश्मा पहन के भी दिखाई नहीं देता कि वो लड़की आप पर चांस मार रही थी। मुझे ऐसी बेहुदा हरकतें पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा रिएक्ट हो गया मुझसे। मैंने क्या किया? वो आपकी बटन जैसी 2 आंखों को दिखाई दे रहा था, इसलिए आपने मुझे डांटा भी। लेकिन वो क्या हरकतें कर रही थी वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। चश्मे का भी फायदे का नहीं। यूजलेस, आई हेट मैथ्स एंड आई हेट यू, लक्ष्मी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इज शी जेलस? लेकिन क्यों? सौभाग्य ने मन ही मन सोचा। अबे ढक्कन बीवी है तेरी, सही बोल रही है, वो यूजलेस चश्मा है तेरा, बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। सौभाग्य के दिल ने कहा, अबे ओ जपलू कहीं के, तू है यूजलेस। वो बोल तो रही है उसे ऐसी हरकतें पसंद नहीं, बस इसलिए। सौभाग्य के दिमाग ने कहा, लेकिन क्या सच में शी हेट्स मी, इसलिए ये क्लास नहीं अटेंड करती थी? सौभाग्य ने सोचा। इस ख्याल से कि लक्ष्मी उसे हेट करती थी, सौभाग्य को दिल में चुभन महसूस हो रही थी। आप बहुत बुरे हो प्रोफेसर। आपने एक बार नहीं सोचा कि कल मेरी जिंदगी में कितना ज्यादा ड्रामा हो गया था? मैं कितना रोई थी, आपको पता भी है। पहली बार अपने पेरेंट्स से दूर आकर मुझे कैसा फील हो रहा था। आपने एक बार नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। एक दिन में मेरी पूरी जिंदगी पलट गई, पर आपको क्या? आप तो बस मेरे प्रोफेसर हो ना, बस अपनी असाइनमेंट की पड़ी हुई थी आपको, लक्ष्मी ने मुंह बनाते हुए कहा। 2-3 बातें और सुनाने के बाद लक्ष्मी वहां से चली गई, लेकिन सौभाग्य अभी भी उस पेड़ के साथ टेक लगाए हुए खड़ा था। मैंने असाइनमेंट इसलिए करवाई थी लक्ष्मी, ताकि तुम रात भर जागकर उल्टी सीधी बातें ना सोचो। जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में कल बहुत कुछ हो गया था और तुम बहुत रोई थी, इसलिए तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे वहीं सही लगा। सौभाग्य ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा। यह बस सौभाग्य जानता था कि उसे लक्ष्मी की कितनी ज्यादा फिक्र थी। कल जब लक्ष्मी उसके हंसने की वजह बनी, तो वो भी लक्ष्मी की रोने की वजह नहीं बनना चाहता था। सौभाग्य नहीं चाहता था कि लक्ष्मी उन दोनों की शादी को लेकर ओवरथिंक करे या और रोए। इतनी हिम्मत तो उसमें थी नहीं कि सीधे से लक्ष्मी से बात करे, इसलिए उसने उसे असाइनमेंट में उलझा लिया था। दूसरी तरफ SSR विला में सर्वज्ञ इस वक्त स्टडी रूम में काउच पर बैठा हुआ था और चांदनी अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए उसकी गोद में बैठी हुई थी। सर्वज्ञ ने चांदनी को किस करने के बाद उसे एक शब्द भी नहीं कहा था, और ना ही चांदनी की हिम्मत हो पा रही थी कि इतना सब बोलने के बाद वो कुछ और आगे बोले। किस करने के बाद सर्वज्ञ ने चांदनी को अपनी बाहों में उठा लिया था। सर्वज्ञ तब से अभी तक उसे अपनी बाहों में समेटे काउच पर बैठे उसकी पीठ सहला रहा था। आई एम सॉरी मो, मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, चांदनी ने सर्वज्ञ के सीने से अपना सर उठाते हुए कहा। सर्वज्ञ बस चुपचाप चांदनी के चेहरे की तरफ देख रहा था। सर्वज्ञ को कुछ ना बोलता देख चांदनी ने अपनी पलकें झुका लीं। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि सर्वज्ञ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। मैं जानती हूं आपसे सवाल करने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब आप कब आए थे और उससे पहले मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे बस याद है कि डैड, मिस्टर आहूजा ने मुझे इंजेक्शन दिया था। मेरी बॉडी में जो दर्द है उससे मैं समझ रही हूं कि मेरे साथ वहां क्या आप प्लीज बता सकते हैं वहां कौन था और मेरे साथ कितने आदमियों ने वो सब किया था? मुझे बस जानना है। आपके अलावा मुझे कोई नहीं बता सकता और ना मैं ये सब किसी से पूछ सकती हूँ। चांदनी ने नजरें झुकाए ही थोड़ा झिकझकते हुए पूछा। वो जानना चाहती थी कि आहूजा मेंशन में उसके साथ आखिर क्या हो रहा था और वो किन हालातों में सर्वज्ञ को मिली थी। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, जैसे तुम गई थी वैसे ही मैं तुम्हें वापस लेकर आया हूँ। तुम जब बेहोश होकर गिरी थी मैं उसी वक्त वहां पहुंच गया था। सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा। लेकिन ये दर्द? चांदनी ने कंफ्यूजन से सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए पूछा। जो इंजेक्शन तुम्हारे उस मक्कार बाप ने तुम्हें दिया है, थोड़ा उसकी वजह से है और बाकी कल रात का असर है। यू नो बेटर दैट आई एम अ बीस्ट इन बेड स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी के चेहरे के करीब झुकते हुए कहा। बीती रात का जिक्र आते ही चांदनी का चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। ये जानने के बाद कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था,
उसे इस वक्त बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। चांदनी ने एक मुस्कुराहट लिए अगले ही पल सर्वज्ञ को टाइटली हग कर लिया। थैंक यू मिस्टर राजावत, थैंक यू सो मच, चांदनी ने सर्वज्ञ के सीने से लगे हुए कहा। चांदनी को थोड़ा खुश देखकर सर्वज्ञ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी चांदनी पर अपनी बाहें लपेट लीं और हल्के हल्के उसकी कमर सहलाने लगा। चांदनी सर्वज्ञ के सीने से लगी हुई थी कि अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। वो एक बार फिर से सर्वज्ञ से अलग हुई और उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखने लगी। क्या हुआ स्वीटहार्ट? सर्वज्ञ ने सवालिया निगाहों से चांदनी की तरफ देखते हुए पूछा। क्या आपके पास सुपर पावर्स हैं? चांदनी ने सर्वज्ञ से पूछा। मतलब? सर्वज्ञ ने कंफ्यूजन से पूछा। मतलब आपको कैसे पता चल जाता है जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ? आप हर बार मुझे बचा लेते हो। आपको अभी कैसे पता चला कि मैं छत से? चांदनी इतना कहकर रुक गई और सर्वज्ञ की तरफ देखने लगी। फ्लैशबैक। सर्वज्ञ स्टडी रूम की खिड़की के पास खड़े होकर मल्हार और मलंग से बात कर रहा था। थैंक गॉड हम लोग वहां पर पहुंच गए, नहीं तो वो कमीना आज चांदनी के साथ पता नहीं क्या कर बैठता। मेरा तो मन है कि एक बार चांदनी का डीएनए टेस्ट करवा लूं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं रहा कि यही उसका असली बाप है। मल्हार ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। सुबह चांदनी कितनी खुशी से गई थी कि उसके पापा ने उसे बुलाया है, लेकिन उस मक्कार इंसान ने फिर धोखा दिया। एक बार नहीं, दो दो बार चांदनी के साथ उस इंसान की वजह से गलत होते होते बचा है। मैं सच कहता हूं, किसी दिन मैं उस पर गाड़ी चढ़ा दूंगा। वो कैसे हमारी भाभी के साथ ऐसा कर सकता है? मलंग ने भी गुस्से से कहा। मल्हार को लगा कि शायद सर्वज्ञ भड़केगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सर्वज्ञ से कुछ पूछने वाला था कि तभी सर्वज्ञ ने जोर से चिल्लाकर उसे चौंका दिया। ओ डैम, ये लड़की पागल हो गई है क्या? सर्वज्ञ ने चांदनी की रिफ्लेक्शन स्विमिंग पूल में देखते हुए कहा। सर्वज्ञ अपनी स्टडी रूम की खिड़की से नीचे स्विमिंग पूल देख पा रहा था। उसके स्विमिंग पूल में चांदनी की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, जो इस वक्त टेरेस से कूद चुकी थी। सर्वज्ञ ने जल्दी से पर्दा खींचा और उसका एक कोना मल्हार की तरफ फेंक दिया। मल्हार ने जल्दी से वो कोना कैच कर लिया, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही सर्वज्ञ दूसरा कोना लेकर खिड़की से बाहर कूद चुका था। सर्वज्ञ के कूदते ही मलंग ने भी पर्दे का कोना कसकर पकड़ लिया। सर्वज्ञ जैसे ही खिड़की से कूद गया, वैसे ही चांदनी उसके हाथ में आ गई। उसके पकड़ते ही चांदनी ने अपनी आंखें खोल लीं और उसे हैरानी से देखने लगी। फ्लैशबैक एंड। सर्वज्ञ की बात सुन अभी भी चांदनी हैरान थी। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो? मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है सर्वज्ञ, लेकिन आपकी जिंदगी की है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आपके पीछे आपके दोस्त और परिवार वाले भी हैं। अगर मैं मर जाती तो मेरे लिए कोई रोने वाला भी नहीं था, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मलंग भैया, मल्हार भैया और आपके बाकी परिवार का क्या हाल होता, आप सोच नहीं सकते हो? चांदनी ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए बोला। क्या तुम मुझे डांट रही हो? सर्वज्ञ ने एक आईब्रो उठाकर चांदनी की तरफ देखकर पूछा। वहीं सर्वज्ञ के सवाल ने चांदनी को थोड़ा डरा दिया। उसने जल्दी से ना में गर्दन हिला दी। ना, नहीं, भला मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? मुझे माफ कर दीजिए, चांदनी ने नजरें झुकाते हुए उदास से चेहरे के साथ कहा। दूसरों का मैं नहीं जानता, बट आई नीड यू स्वीटहार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। सर्वज्ञ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर चांदनी का दिल उसके मुंह में आ गया था। वो आंखें फाड़े सर्वज्ञ की तरफ देख रही थीं और इस वक्त बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। लगभग शाम ढलाई थी और अभी तक माँ ही वापस नहीं आई, जिस पर रुद्रांश काफी परेशान हो गया था। उसने 9-10 बार माही का फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इंटरव्यू तो कब का खत्म हो चुका होगा, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बोलकर गई थी 4:00 बजे तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब तो 7:00 रहे हैं। रुद्रांश ने परेशान चेहरे के साथ सोचा। तभी उसके फोन पर माही का फोन आया। रुद्रांश ने जैसे ही माही का नंबर देखा, जल्दी से उठा लिया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ माही नहीं, कोई और ही था। रुद्रांश के चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। रुद्रांश भागता हुआ उसी वक्त घर से निकल गया। डन। क्या सर्वज्ञ तो हुआ है अपने प्यार का एहसास? आखिर कौन सी मुसीबत में फंस गई है माही? रुद्रांश उस जगह पहुंच गया
जहां पर एक आदमी ने उसे बुलाया था। वो चारों तरफ नजरें घूमने लगा और अचानक से उसकी नजर माही पर गई, जो एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। माही, हे भगवान, ये लड़की पेड़ के ऊपर चढ़कर क्या कर रही है? रुद्रांश ने अपना माथा पीटते हुए कहा, बहुत हो गया इस दुनिया का। वो टकला खुद को समझता क्या है? मुझे नौकरी नहीं देगा। मैं तो कहती हूँ उसकी कंपनी के ऊपर एटम बम गिरे, उड़ जाए टकला कहीं का। मुझे छू रहा था। अगर उसके बाल होते तो आज मैं उसे टकला कर देती। मुझे तो नौकरी मिली नहीं, इसलिए आज इसी वक्त मैं इस आईफेल टावर से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मॉम, डैड, आई एम कमिंग, माही ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त उस पेड़ के आसपास बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। माही के हाथ से उसका फोन गिर गया तो एक आदमी ने एक कॉन्टेक्ट डायल कर दिया जो हबी नाम से सेव किया हुआ था। माही, रुको, ये क्या कर रही हो तुम? रुद्रांश ने एकदम से चिल्लाया और भीड़ को साइड करता हुआ पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। क्या आप ही इनके हस्बैंड हैं सर? एक आदमी ने रुद्रांश के पास खड़े होते हुए पूछा। यस आई एम। क्या आपने मुझे फोन किया था? रुद्रांश ने उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछा। जी सर, आपकी वाइफ का फोन नीचे गिर गया था, प्लीज इन्हें संभालिए, उस आदमी ने रुद्राक्ष को फोन पकड़ाते हुए कहा। रुद्रांश ने उसे आदमी के हाथ से फोन ले लिया। जब उसकी नजर फोन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हबी विथ हार्ट इमोजी, नॉट बैड वाइफी, रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। बुढ़े कहीं के, तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी। बड़ी नमकीन लगती है लड़कियां तुझे, समुद्र में गोते खाएगा तू। 1 मिनट मैंने तो सुना था आईफिल टावर से पूरा पेरिस दिखता है, पर मुझे तो सब्जी मंडीज दिखाई दे रही है। छी छी छी, झूठे मक्कार लोग। माही ने पेड़ के ऊपर खड़े होते उल्टे सीधे मुंह बनाकर झूलते हुए कहा। माही, हिलाना बंद करो, गिर जाओगी। शिवजी किस शराबी से मेरी शादी करवा दी? रुद्रांश ने अपना माथा पेटते हुए कहा। तभी वहां पर एकदम से लोगों के चीखने की आवाज गूंज गई जब माही का पैर फिसल गया और वो पेड़ से नीचे गिरने लगी। रुद्रांश की आंखें भी बड़ी हो गईं और वो जल्दी से आगे आ गया और उसने टाइम पर माही को पकड़ लिया। रुद्रांश फिर माही के चेहरे की तरफ देख रहा था, जिसने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थीं। रुद्रांश माही को डांटना चाहता था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। रुद्रांश को फील हो रहा था कि कैसे माही के पैर फिसलने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खुद की जान निकलने वाली थी। इस प्यारे से चेहरे के पीछे एक शराबी बीवी छुपी होगी, मैंने सोचा नहीं था। रुद्रांश ने माही के चेहरे को देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा। माही ने फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बच्चों जैसी आवाज में कहा, मैं मर गई क्या? नहीं, फिलहाल तो जिंदा ही हो। रुद्रांश ने माही की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसे लेकर कार की तरफ आ गया। लेकिन फिर मैं हवा में क्यों उड़ रही हूं? क्या मैं चुड़ैल बन गई? क्या मेरे पास हवा में उड़ने वाली पावर आ गई? माही ने मदहोशी भरी आवाज में रुद्रांश की गोद में उछलते हुए कहा। माही, हिलना बंद करो, गिर जाओगी। रुद्रांश ने बड़ी मुश्किल से माही को हैंडल करते हुए कहा। कार्तिक? माही ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर पूछा। माही के अचानक ऐसे करने से रुद्रांश के कदम अपने आप रुक गए और वो अपना सलाइवा गटकते हुए माही को देखने लगा, जो इस वक्त नशे में काफी ज्यादा टेम्पटिंग और नशीली लग रही थी। हाँ, चलो घर चलते हैं, कार्तिक ने अपना गला साफ करते हुए कहा। कार्तिक, आई एम सॉरी कार्तिक। माही ने एकदम से रुद्रांश के गले में अपनी बाहें लपेटे हुए उसके कंधे पर सर रख रोना शुरू कर दिया। रुद्रांश तो एकदम से घबरा गया था। उसे समझ नहीं आया था कि माही ऐसे रो क्यों रही थी। माही, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कार्तिक ने परवाह भरी आवाज में पूछा। आई एम अ लूजर कार्तिक, माही ने रोते हुए कहा। रुद्रांश को माही का ऐसे रोना अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्रांश ने जैसे कैसे कार का पिछला दरवाजा खोला और माही को अपनी गोद में लेकर बैक सीट पर बैठ गया। क्या हुआ है माही? क्या तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया? कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेना, तुम तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड हो। रुद्रांश ने माही के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। मैं कुछ नहीं हूं, तुम भी उन लोगों के पास ही जाओ कार्तिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। आई एम ए लूजर कार्तिक, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए भी आज कुछ नहीं है, देखो। माही ने कार्तिक को अपने खाली हाथ दिखाते हुए कहा। रुद्रांश के पास इस वक्त कहने को कुछ भी नहीं था।
उसे माही की हालत पर दया भी आ रही थी। माही हमेशा उसे खाना खिलाती थी, पर खुद नहीं खाती थी, और अक्सर की रुद्रांश ने उसे च्यूइंग गम ही चबाते हुए देखा था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो लड़की तो खुद की भूख को कंट्रोल करने के लिए च्यूइंग गम चबाती रहती थी। तुम चले जाओ कार्तिक, वो लोग सही कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकती। मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती कार्तिक, इसीलिए तो मेरे मॉम डैड भी मुझे छोड़कर चले गए। नोबडी डिजर्व्स अ लूजर लाइक मी। तुम भी चले जाओ कार्तिक, जाओ। माही इतना कहते हुए शांत हो गई। उस पर नशे का असर ज्यादा होने लगा था। माही रुद्रांश की बाहों में गिर गई। माही का सर रुद्रांश की बाजू पर था। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह लग रही थी, जिसे उसकी मां ने थाम रखा हो। रुद्रांश का दिल इस वक्त काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। माही की बातें, उसके आंसू रुद्रांश को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे। उसने हल्का सा आगे होकर माही के माथे से अपना माथा लगा लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा माही, रुद्रांश ने माही के माथे की तपन महसूस करते हुए कहा। फिर वो थोड़ा सा माही से दूर हो गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। माही के चेहरे पर बस मासूमियत और निराशा झलक रही थी। आज रुद्रांश पहली बार माही को इतने करीब से नोटिस कर रहा था कि दोनों की सांसें टकरा रही थीं। माही की मोटी मोटी बड़ी पलकों वाली आंखें, छोटी सी पतली नाक जिस पर नोज पिन बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। उसके बाद उसकी नजर माही के होठों पर गई। माही के होंठ अभी भी धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो। रुद्रांश को माही के निचले होंठ पर बना एक तिल बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। रुद्रांश ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और हल्के से अपने होंठ माही के निचले होंठ पर रख दिए। माही के होंठ को छूते ही रुद्रांश के आईब्रोज जुड़ गई। वो हल्का सा पीछे होकर माही के चेहरे को देखने लगा। इट इज लाइक, रुद्रांश ने इतना ही कहा और अपने दिमाग में सोचने लगा। उसे जब एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिला तो वो फिर से झुक गया और उसने माही के निचले होंठ को प्यार से सक किया। रुद्रांश फिर धीरे धीरे उसे गहराई से सक करने लगा। रुद्रांश को खुद पता नहीं चला कब वो माही के दोनों होंठों को बड़े प्यार और गहराई से चूमने करने लगा। लगभग 15 मिनट बाद जब वो माही से अलग हुआ तो उसके चेहरे पर एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन था। इट इज लाइक चॉकलेट, यू टेस्ट लाइक स्वीट चॉकलेट वाइफी। तुम्हारे ये होंठ तो मेरी फेवरेट चॉकलेट बन गए, रुद्रांश ने माही के होंठ कैप्चर करने से पहले कहा। दूसरी तरफ एसएसआर विला में चांदनी के पेट में तो बटरफ्लाइज फील हो रही थी। उसकी धड़कनें तो जैसे आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली थीं। सर्वज्ञ को भी एहसास हो रहा था कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया था। उसकी भी धड़कन इस वक्त काफी तेज थी, क्योंकि वो चांदनी की आंखों में सवाल पढ़ पा रहा था। सर्वज्ञ ने ये बोल तो दिया था दैट ही नीड्स हर, लेकिन अब उसके अंदर कुछ आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला। इसलिए कि चांदनी उसकी एडिक्शन थी, या इसलिए कि वो सच में चांदनी को अपनी जिंदगी में चाहता था। उन दोनों में से आगे कोई कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हो गई। दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से दोनों ने एक दूसरे से अपनी आंखें हटा लीं। चांदनी जल्दी से सर्वज्ञ की गोद से खड़ी हो गई। कम इन, सर्वज्ञ ने अपना गला साफ करते हुए कहा। तभी दरवाजा खोलने के साथ मल्हार और मलंग रूम में अंदर आ गए। मलंग ने हाथ में केक पकड़ रखा था और मल्हार ने अपने हाथों में एक प्रिंसेस क्राउन पकड़ा हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माई डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मलंग और मल्हार एक साथ चांदनी की तरफ देखते हुए गा रहे थे। वहीं चांदनी का ध्यान इस वक्त गाने से ज्यादा मल्हार और मलंग के चेहरे की तरफ था। चांदनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी एंड में उसकी हंसी छूट ही गई। मल्हार और मलंग के बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों ने एक दूसरे के बाल नोचे हुए थे, और वो भी आटे वाले हाथों से। दोनों के ही चेहरे पर जगह जगह पर आटा लगा हुआ था। दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा फनी लग रहे थे। चांदनी को हंसता हुआ देखकर मल्हार और मलंग एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। वो दोनों असल में चाहते ही यही थे, इसलिए तो वो खुद का हुलिया ठीक करके कमरे में नहीं आए। वहीं सर्वज्ञ चांदनी की हंसी में ही खो गया था। चांदनी हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज पहली बार चांदनी को इतना खिलखिलाकर हंसता हुआ देखा था। चांदनी की हंसी देखकर सर्वज्ञ के चेहरे पर भी एक चमक और मुस्कुराहट अपने आप ही आ गई।
हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। मल्हार ने एक छोटा सा प्रिंसेस क्राउन चांदनी के सर पर रखते हुए कहा। मलंग ने भी केक टेबल पर रख दिया और अपनी पॉकेट में से एक येलो फूल निकालकर चांदनी की तरह बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी, मैं तुम्हें गुलाब का फूल नहीं दे सकता, वरना मेरी नौकरी और जान दोनों खतरे में आ जाएगी। मलंग की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। सर्वज्ञ को भी आज गुस्सा नहीं आ रहा था। चांदनी के चेहरे की मुस्कुराहट उसके दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, चांदनी ने मलंग और मल्हार की तरफ देखते हुए कहा और अगले ही पल रोने लगी। हे स्टॉप क्राइंग यार, हम लोगों ने तुम्हें खुश करने के लिए ये सब किया, पर तुम तो रोने लग गई। हमारी वजह से आंसू बहाओगी तो ये चमगादड़ हमें यहीं धो देगा। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है बहन, भरी जवानी में मरवाना चाहती हो? मल्हार ने चांदनी के आगे थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। और नहीं तो क्या यार, क्यों सर के हाथों हमें मरवाना चाहती हो? अभी तो किसी लड़की ने मेरी खूबसूरती का नाजायज फायदा भी नहीं उठाया है। मलंग ने भी मल्हार का साथ देते हुए कहा। उन दोनों की बात सुनकर फिर से चांदनी हंसने लगी। वो मेरा बर्थडे आज तक किसी ने मनाया नहीं था तो थोड़ा। चांदनी ने अपनी इमोशंस कंट्रोल कर अपने होठों को काटते हुए कहा। तभी चांदनी को अपनी कमर पर सर्वज्ञ का हाथ महसूस हुआ। डन। वो मेरा बर्थडे आज तक किसी ने मनाया नहीं था तो थोड़ा। चांदनी ने अपनी इमोशंस कंट्रोल कर अपने होठों को काटते हुए कहा। तभी चांदनी को अपनी कमर पर सर्वज्ञ का हाथ महसूस हुआ। चांदनी ने हल्के से मुड़कर देखा तो सर्वज्ञ उसी के पास ही खड़ा था। आज से तुम्हारा हर बर्थडे हम लोग मनाएंगे स्वीटहार्ट, अब तुम जो चाहेगी वही होगा। सर्वज्ञ ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा। उन दोनों को देखते ही मलंग और मल्हार एक दूजे को अजीब सा लुक देते हुए एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। चांदनी सर्वज्ञ की ओर देख रही थी जो उससे बेहद प्यार से पेश आ रहा था। वो नहीं जानती थी अचानक उसे क्या हुआ, पर अगले ही पल वो सर्वज्ञ की तरफ मुड़कर उसके सीने से लग गई। सर्वज्ञ भी पहले थोड़ा शॉक्ड हुआ, फिर उसने भी अपनी बाहें चांदनी पर लपेट लीं। मलंग और मल्हार दोनों ने ही अपनी पॉकेट से जल्दी से फोन निकालकर उसी वक्त उन दोनों की एक दो प्यारी सी फोटो ले ली। अब हमें चलना चाहिए, इन्हें इनका वक्त दे देना चाहिए, मल्हार ने मलंग की तरफ देखते हुए कहा और उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद वो दोनों ही सर्वज्ञ और चांदनी को अकेला छोड़कर स्टडी रूम से बाहर निकल गए। थैंक यू, चांदनी ने सर्वज्ञ के सीने से लगे हुए कहा। किस लिए स्वीटहार्ट? सर्वज्ञ ने धीमी सी आवाज में पूछा। मुझे बचाने के लिए। अगर मैं मर जाती तो आज मुझे ये खुशी महसूस करने का मौका नहीं मिलता, ये फील करने का मौका नहीं मिलता कि कैसा लगता है जब कोई आपको स्पेशल फील करवाता है। चांदनी ने थोड़ा थोड़ा सुबकते हुए सर्वज्ञ के सीने पर सर रखे हुए कहा। यू डिजर्व दिस स्वीटहार्ट, नॉट ओनली दिस बट मच मोर देन दिस। सर्वज्ञ ने हल्के से चांदनी के बालों को चूमते हुए कहा। चांदनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी बाहें सर्वज्ञ पर थोड़ा और कस लीं। दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भर के काफी ठंडक सी महसूस कर रहे थे। चलो केक कट कर लेते हैं, उन दो छछूंदरों ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया है, सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी की कमर सहलाते हुए कहा। चांदनी हल्का सा सर्वज्ञ से अलग हो गई और उसने अपने पीछे देखा, जहां अब मलंग और मल्हार नहीं थे। वो दोनों कहाँ गए? चांदनी ने कंफ्यूजन से अपने पीछे देखकर फिर सर्वज्ञ की तरफ मुड़ते हुए पूछा। तुमने इतने प्यार से मुझे गले लगाया कि वो दोनों शर्माकर भाग गए, सर्वज्ञ हंसते हुए कहा। वहीं चांदनी के गाले भी शर्म से लाल हो गई थी। चालों भी, आज बिना मेरे बाइट के ही लाल हुए जा रही हो स्वीटहार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी को अपने साथ टेबल के पास लाते हुए कहा। वहीं चांदी तो सर्वज्ञ की बात सुनकर उसे हैरानी से घूरते हुए देख रही थी। सर्वज्ञ घुटनों के बल बैठ गया और उसने केक के ऊपर रखी कैंडल जला दी। चांदनी अभी भी सर्वज्ञ की तरफ ही देख रही थी। सर्वज्ञ ने चांदनी का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लिया, जिससे चांदनी भी अपने घुटनों के बल बैठ गई। मेक अ विश, कुछ अच्छा सा मांगो और कैंडल बुझाओ, सर्वज्ञ ने चांदनी का एक हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। चांदनी ने फिर कैंडल की तरफ देखा। उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। आज पहली बार वो अपने बर्थडे पर इस तरह कैंडल ब्लो करके विश मांगने जा रही थी।
उसने कई बार दूसरों को देखा था, टीवी में देखा था और हमेशा बस इमेजिन ही किया था कि कैसा लगता होगा, पर आज हकीकत में उसके सामने भी ये मौका आ ही गया। चांदनी ने फिर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर लीं। मोमबत्ती की रोशनी चांदनी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें चांदनी का चेहरा एक अलग ही तरह से चमक रहा था। वही सर्वज्ञ गौर से चांदनी के चेहरे को देख रहा था। चांदनी को देखते हुए सर्वज्ञ को काफी वॉर्मात फील हो रही थी। चांदनी ने फिर आंखें खोलकर मोमबत्ती बुझा दी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर सर्वज्ञ की तरफ देखा, जो हल्के हल्के ताली बजा रहा था। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी को देखते हुए कहा और हल्का सा आगे होकर उसकी गाल पर किस कर लिया। चांदनी के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ थोड़ी सी शर्म भी आ गई, जिससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई। बस भी करो, कितना शर्माओगी? थोड़ी शर्म रात के लिए बचा लो। कम ऑन, अभी केक कट करो स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी के हाथ में नाइफ पकड़ाते हुए कहा। इसके बाद सर्वज्ञ ने चांदनी साथ केक के पास लाया और दोनों ने साथ मिलकर केक कट किया। सर्वज्ञ ने थोड़ा सा केक लेकर चांदनी को खिला दिया। चांदनी भी केक लेकर सर्वज्ञ को खिलाने लगी, पर उससे पहले ही सर्वज्ञ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं खुद खा लूंगा, सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। सर्वज्ञ की बात कहीं ना कहीं चांदनी के दिल को हर्ट कर गई थी, लेकिन फिर उसने खुद के दिल को समझा ही लिया। चांदनी ने खुद के दिल में बिठा लिया था कि सर्वज्ञ बस उस पर दया दिखा रहा था, बाकी वो उसके लिए इतनी भी खास नहीं थी कि सर्वज्ञ को अपने हाथों से केक खिला सके। चांदनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे अपनी गाल पर कुछ महसूस हुआ। उसने एकदम से पलके उठाकर सर्वज्ञ की तरफ देखा, जो उसकी गाल पर केक लगा रहा था। चांदनी फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सर्वज्ञ को देख रही थी। उसे लगा जैसे टेलीविजन में लोग जिसका बर्थडे होता है उसके चेहरे पर केक लगाते हैं, उसी तरह सर्वज्ञ भी उसके चेहरे पर केक लगा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब सर्वज्ञ ने अपने होंठ उसकी गाल पर चलाना शुरू कर दिए। स्वीट, लेकिन मेरी स्वीट हार्ट से ज्यादा नहीं, सर्वज्ञ ने धीरे से चांदनी के कान के पास आकर कहा। चांदनी का चेहरा जो थोड़ी देर पहले मुरझा गया था, वो फिर से खिल उठा। उसे अब समझ में आया कि सर्वज्ञ का खुद खा लूंगा का मतलब क्या था। सर्वज्ञ ने फिर धीरे धीरे चांदनी की गालों से केक लिक करना शुरू कर दिया। चांदनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। उसके दिल की धड़कन इस वक्त ट्रेन के इंजन सी तेज दौड़ रही थी। अचानक से चांदनी की आह निकल गई और वो सर्वज्ञ के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आह सर्वज्ञ, बाइट मत कीजिए ना। सर्वज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने चांदनी की गाल पर जहां बाइट किया था वहां पर प्यार से किस कर लिया। चांदनी का दिल जानता था कि इस वक्त वो कितनी ज्यादा खुश थी। आज सही मायने में उसे अपना बर्थडे बहुत ज्यादा खास लग रहा था। सर्वज्ञ ने अब चांदनी के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे खास और सबसे खूबसूरत बर्थडे है जो मैं आपके साथ मना रही हूँ सर्वज्ञ। मैं नहीं जानती मैं आपके लिए क्या हूँ, पता नहीं कुछ हूँ भी कि नहीं, लेकिन आप मेरी पूरी दुनिया बन गए हो। प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे सर्वज्ञ। नहीं जानती इस प्यार का अंजाम क्या होगा, पर इतना जानती हूँ कि मैंने सही इंसान से प्यार किया है। अब मेरा ये प्यार मुझे आबाद करेगा या बर्बाद, मुझे सब मंजूर है। चांदनी ने अपनी बाहें सर्वज्ञ की गर्दन पर लपेटे, मन ही मन उसे दिल से किस करते हुए कहा। दूसरी तरफ फार्म हाउस में सौभाग्य इस वक्त हाल में काउच पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में लैपटॉप जरूर था, लेकिन ध्यान अभी भी लक्ष्मी की तरफ ही था। लक्ष्मी ने क्लास के बाद से सौभाग्य से बात ही नहीं की थी। कोलाज खत्म होने के बाद सौभाग्य ने उसे घर चलने का मैसेज किया, तो भी लक्ष्मी ने बस ओके रिप्लाई किया था। कार में भी पूरे रास्ते शांति रही। घर पहुंचते ही लक्ष्मी बिना कुछ कहे ही कार से उतरकर अपने रूम में चली गई थी। अबे यार, एक सॉरी ही तो बोलना है फट्टू, इतना क्यों सोच रहा है? अब तो तू जानता है उसने क्यों वैसा रिएक्ट किया था। वैसे भी अपनी बीवी को सॉरी बोलने में क्या ही प्रॉब्लम है? सौभाग्य के दिल ने उसे समझाते हुए कहा। सौभाग्य ने एक गहरी सांस ली और फिर काउच से खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद सौभाग्य लक्ष्मी के दरवाजे के सामने खड़ा था। सौभाग्य दरवाजा खटखटाने ही लगा था, पर फिर रुक गया और मुड़कर खड़ा हो गया। गॉड, ये इतना मुश्किल क्यों है?
शायद लाइफ में पहली बार किसी स्टूडेंट को सॉरी बोल रहा हूं, इसलिए जो भी हो बोलना तो पड़ेगा। वो अपने घर से इतनी दूर मेरे घर पर रहती है और ऐसे उदास रहेगी तो अच्छा नहीं है। बस एक सॉरी ही है सौभाग्य, उसके बाद तुझे भी शांति मिल जाएगी। सौभाग्य ने खुद को समझाया और फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ गया। वो अभी आधा ही मुड़ा था कि उसने अपना हाथ पहले ही दरवाजे को खटखटाना के लिए आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ ने दरवाजा नहीं बल्कि लक्ष्मी का माथा खटखटा दिया था। लक्ष्मी ने बाहर आने के लिए दरवाजा खोला ही था कि सामने सौभाग्य की पीठ थी। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही सौभाग्य के हाथ ने उसके माथे पर मार दिया। आयमान लग गई। क्या हुआ प्रोफेसर, आप यहां पर? लक्ष्मी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। पूछा, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। दिखाओ मुझे, ज्यादा लग गई क्या? सौभाग्य ने एकदम से लक्ष्मी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा। इस वक्त वो दोनों काफी करीब खड़े थे। सौभाग्य का ध्यान तो इस वक्त लक्ष्मी के माथे पर था जो हल्का लाल हो चुका था। वहीं लक्ष्मी तो बस सौभाग्य को देख रही थी। वो इस वक्त लक्ष्मी के इतने करीब था कि उसे सौभाग्य की सांसें अपनी नाक पर महसूस हो रही थीं। लक्ष्मी ने अपना सलाइवा घटक लिया और अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी जो पागलों की तरह धड़क रहा था। मैं ठीक हूं प्रोफेसर, लक्ष्मी ने अटकती हुई आवाज में कहा। सौभाग्य का ध्यान अब लक्ष्मी के माथे से उसकी आंखों पर आ गया। सौभाग्य का दिल भी अब हलक में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों कितने ज्यादा करीब थे। एक बार लक्ष्मी ने 3 बार तेजी से सौभाग्य की आंखों में देखते हुए पलकें झपकाई और दूसरी बार सौभाग्य ने भी उसे देखते हुए 3 बार पलकें झपका दी। वो मोमेंट दोनों के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा हो गया था। दोनों ही काफी ज्यादा घबरा रहे थे कि अब तो उन्हें सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। सौभाग्य का ध्यान अब लक्ष्मी के माथे से उसकी आंखों पर आ गया। सौभाग्य का दिल भी अब हलक में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों कितने ज्यादा करीब थे। एक बार लक्ष्मी ने 3 बार तेजी से सौभाग्य की आंखों में देखते हुए पलकें झपकाई और दूसरी बार सौभाग्य ने भी उसे कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। देखते हुए 3 बार पलकें झपका दी। वो मोमेंट दोनों के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा हो गया था। दोनों ही काफी ज्यादा घबरा रहे थे कि अब तो उन्हें सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। अगले ही पल दोनों एक झटके से अलग हो गए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। दोनों के चेहरे पर जैसे 12:00 बजे हुए थे। ये क्या था? दोनों ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। सौभाग्य और लक्ष्मी ने खुद को थोड़ा शांत किया और फिर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ मुड़ गए। आई कांटेक्ट तो अभी तक वो एक दूसरे से बना नहीं पा रहे थे। सौभाग्य को ये चुप्पी बड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए उसने खुद को थोड़ा संभालते हुए लक्ष्मी से बात करने का सोचा। आई एम सॉरी लक्ष्मी, मेरा ध्यान नहीं था। सौभाग्य ने बात करने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं प्रोफेसर, इट इज ओके, लक्ष्मी ने नजरें झुकाए हुए ही कहा। फिर से एक ऑकवर्ड सा साइलेंस कमरे में फैल गया। न लक्ष्मी कुछ बोल रही थी और न सौभाग्य। लक्ष्मी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था क्योंकि सौभाग्य का उसके नजदीक आना उसके अंदर अजीब सी हलचल कर गया था। वही सौभाग्य को लग रहा था कि शायद लक्ष्मी अभी भी उससे नाराज थी, जबकि सच तो ये था कि अचानक से सौभाग्य के उसके इतने पास आने से लक्ष्मी के तो सारे सर्किट हिल गए थे। उसके दिमाग में इस वक्त बस सौभाग्य कि वो आंखें आ रही थीं जो उसने बहुत करीब से देखी थीं। बाकी कुछ तो उसका दिमाग अभी सोच ही नहीं पा रहा था। लक्ष्मी, आई एम सॉरी। मैं सौभाग्य ने इतना ही कहा था कि लक्ष्मी ने उसकी बात काट दी। नहीं प्रोफेसर, कोई बात नहीं, मैं जानती हूं आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो मैंने ही अचानक से दरवाजा खोल दिया था। लक्ष्मी ने सौभाग्य की तरफ मुश्किल से देखते हुए कहा। नहीं, मैं उस बात के लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूं लक्ष्मी, सौभाग्य ने लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा। तो फिर किस लिए प्रोफेसर? लक्ष्मी ने सौभाग्य की तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए पूछा। वो मैं जानता हूं मुझे क्लास में तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई वॉज रूड, उसके लिए सॉरी।
सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए थोड़ा झिझक से कहा। लक्ष्मी तो एकदम से हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सौभाग्य उसे डांटने के लिए उससे माफी मांग रहा था। उसने काफी बार सुना था कि मैथ्स के प्रोफेसर ने किसी को डांटा है, पर यह कभी नहीं सुना था कि मैथ्स के या कोई भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर स्टूडेंट को डांटने के बाद माफी भी मांग रहे हो। प्रोफेसर मुझसे माफी मांग रहे हैं। मैंने तो इनके बारे में सुना था कि ये बहुत अकड़ू और घमंडी है, जो किसी को कुछ कहकर भी माफी नहीं मांगते। ऊपर से ये तो यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी तो हैं। क्या सच में मेरे उदास होने से इन्हें फर्क पड़ता है? हाय ओ रवा, कहीं इन्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? लक्ष्मी ने मन ही मन सौभाग्य की तरफ देखते हुए हैरानी से सोचा। सौभाग्य को देखते हुए तो लक्ष्मी के बैकग्राउंड में जैसे म्यूजिक बज रहा था। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। लक्ष्मी ने अपने ख्यालों में खोए हुए सौभाग्य को टुकुर टुकुर देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा। क्या कुछ कहा तुमने? सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं तो, लेकिन आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं जानती हूं मेरी गलती थी। मुझे उस तरह से क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, आगे से वैसा कुछ नहीं करूंगी। आप मेरे प्रोफेसर हो और इस तरह मुझसे माफी मांगोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लक्ष्मी ने पलके झुकाए हुए ही कहा। चाहे वो कुछ भी बोल रही थी, लेकिन सौभाग्य का उसे मनाना उसे अच्छा लग रहा था। उसके मन में तो इस वक्त लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि एक प्रोफेसर के साथ सौभाग्य उसका हस्बैंड भी तो था। एक बीवी को बहुत अच्छा लगता है जब उसका हस्बैंड उसके मूड का, उसकी खुशी का ध्यान रखता है। लक्ष्मी का चेहरा थोड़ा पहले से ठीक लग रहा था, जिसे देखकर सौभाग्य को भी तसल्ली हो गई कि वो अच्छा महसूस कर रही थी। अब देखो इसे कैसे शांत हो गया अपनी बीवी की मुस्कुराहट देखकर। सौभाग्य के दिल ने कहा, तू चुप हो जा मजनू, ये बीवी की मुस्कान की वजह से नहीं है, समझा? सौभाग्य के दिमाग ने कहा, तू भी चुप कर, दिमाग ज्यादा चल मत। इस बार मैं सही हूं, ज्यादा बातें की ना तो तेरी ब्लड सप्लाई बंद कर दूंगा। और तू झंडू कहीं के अपनी बीवी को घूरना बंद कर। अपनी पॉकेट से उसे वो निकाल कर दे जो तू उसके लिए लेकर आया है। सौभाग्य के दिल ने कहा। इस बार दिल जीत गया, इसलिए अपने दिल की सुन सौभाग्य ने फिर अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकलते हुए लक्ष्मी की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सौभाग्य की बात सुन लक्ष्मी ने सर उठाकर देखा तो सौभाग्य के हाथ में एक चॉकलेट था। ये कोई कोइंसिडेंस था या सौभाग्य की अच्छी किस्मत पर वो चॉकलेट लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद थी? ये मेरे लिए है। थैंक यू प्रोफेसर। लक्ष्मी ने अगले ही पल सौभाग्य के हाथ से वो चॉकलेट लेते हुए खुशी से कहा। लक्ष्मी के चेहरे की वो बड़ी सी मुस्कुराहट देखकर सौभाग्य के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई। अभी रेस्ट कर लो और कल के लिए मैंने लीव ले ली है। तुम भी अपनी फ्रेंड से कहकर अपनी लीव दे देना। कल हम दोनों तुम्हारे घर जा रहे हैं अंकल आंटी से मिलने। सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा। सच? हम कल मेरे मॉम डैड से मिलने जाएंगे? लक्ष्मी ने ऑलमोस्ट खुशी से कूदते हुए कहा। सौभाग्य लक्ष्मी को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए उसे कल उसके घर लेकर जा रहा था। हाँ, सुबह। सौभाग्य ने अभी इतना ही कहा था कि लक्ष्मी खुशी के मारे कूदते हुए उसके सीने से आकर लग गई। लक्ष्मी का सर इस वक्त सौभाग्य के सीने पर था और उसकी बाहें सौभाग्य की कमर पर लिपटी हुई थीं। थैंक यू, आपने तो मेरे दिल की पूरी कर दी। मैं आपसे कह नहीं पा रही थी, पर मुझे मेरे मॉम डैड से मिलना था। आप बहुत अच्छे हो प्रोफेसर। लक्ष्मी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। सौभाग्य एकदम से जम ही गया था और उसके दोनों कान लाल पड़ गए थे। अगले पल लक्ष्मी को भी एहसास हो गया कि वो सौभाग्य से चिपक गई थी, इसलिए वो एक झटके से उससे अलग हो गई। सॉरी प्रोफेसर, वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई हूँ, लेकिन सच में थैंक यू सो मच। लक्ष्मी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। सौभाग्य के चेहरे पर भी उसे देखकर मुस्कुराहट थी और दिल में बहुत सारा सुकून। ये सुकून जो लक्ष्मी के उसके सीने से लगने की वजह से आया था, इस एहसास से आया था कि लक्ष्मी उससे नफरत नहीं करती। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ था कि अब वो छुटकू सी लड़की उसकी खुशी और दुख की वजह बन चुकी थी। लक्ष्मी की मुस्कुराहट में सौभाग्य का सुख था और उसकी उदासी में सौभाग्य का दुख। दूसरी तरफ SSR विला में सर्वज्ञ इस वक्त बालकनी में खड़ा था और फोन पर बात कर रहा था। तुझे तो कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं था,
फिर अचानक से कंपनी कितनी फिक्र कैसे होने लगी? कंपनी में प्रोग्रेस हो इसके लिए तो खुद मैनेजर अपॉइंट कर रहा है, सीरियसली? सर्वज्ञ ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। फोन की दूसरी तरफ से रुद्रांश की आवाज आई। ऐसा नहीं है भाई कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बाकी वो कंपनी है तो मेरी ही। हमें एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है और उस लड़की में सारी काबिलियत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे ए कर दें। उस ब्रांच का हेड तू है, ये तो तेरी मर्जी है कि तू अपनी कंपनी में किसे काम देना चाहता है और किसे नहीं। अगर तुझे उस लड़की के अंदर काबिलियत दिखाई दे रही है तो ठीक है, अपॉइंट कर ले उसे। वैसे वो लड़की तेरी दोस्त ही है ना बस? आज से पहले तो तूने किसी लड़की के लिए मुझसे बात नहीं की? सर्वज्ञ ने डाउटफुल वॉइस में रुद्रांश से पूछा। हाँ भाई, दोस्ती है, साथ में आज तक मुझे किसी और लड़की में इसके जितनी काबिलियत दिखाई भी तो नहीं दी। मैं आपके डाउट को दूर करने के लिए आपको इसके डॉक्यूमेंट्स मेल कर देता हूँ, आप एक बार देख लो। रिज्यूम देखकर ही खुश हो जाओगे। हमें ऐसा ही टैलेंट चाहिए, रुद्रांश ने कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तूने बोल दिया, मेरे लिए यही श्योरिटी है। अब तू काफी बड़ा हो चुका है, मैं यहाँ बेंगलोर में सारा काम संभाल रहा हूँ, तू दिल्ली में है तो वो ब्रांच तू संभाल ले। मैं चाहता हूँ कि तू अब ऑफिस ज्वाइन करे और अपनी जिम्मेदारियां को समझे, सर्वज्ञ ने रुद्रांश को समझाते हुए कहा। हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, बाद में बात करते हैं भाई, गुड नाइट, रुद्रांश ने फोन पर कहा और फोन काट दिया। सर्वज्ञ ने अभी भी मुंह बनाया हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि रुद्रांश ड्रामा कर रहा था। क्या करूं मैं इस लड़के का? काम के नाम पर इसे मिर्गी पड़ जाती है, बुखार आने लगता है। अच्छे से जानता हूं, आवाज साफ थी, बस यही मेरी बात नहीं सुनना चाहता था। तेरा इलाज तो मैं वहीं आकर करूंगा बेटा, थोड़ी देर में, तब तक कर ले जितना आराम करना है, सर्वज्ञ ने फोन की तरफ देखते हुए कहा और अगले ही पल फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। इसके बाद सर्वज्ञ वापस कमरे में चला गया। उसका ध्यान चांदनी पर गया, जो अपने हाथ में प्रिंसेस क्राउन ली बेड पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। लगता है बहुत पसंद आ गया है तुम्हें ये स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने बेड पर चांदनी के सामने बैठते हुए कहा। पसंद तो है। आप जानते हो, जब मैं छोटी होती थी ना, उस वक्त पापा एक बार अंजलि दीदी के लिए ऐसा ही क्राउन लाए थे। मैंने भी डिज्नी चैनल पर कार्टून में देखा था कि ऐसा क्राउन प्रिंसेस पहनती है। जब मैंने बोला कि मुझे भी चाहिए तो दीदी ने कहा। चांदनी इतना कहकर चुप हो गई, उसका गला भर आया था। क्या कहा? सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए धीमे से पूछा। उसने कहा कि ये क्राउन सिर्फ प्रिंसेस डिजर्व करती है और पहनती है, उनकी नौकरानी नहीं। छोटी थी, बस 8 साल की, उनकी बात सुनकर भी मन नहीं माना था मेरा। मैं देखना चाहती थी कि वो क्राउन पहनकर कैसा लगता है, इसलिए मैंने। चांदनी इतना कहकर रोने लग गई थी। स्वीट हार्ट, तुम, सर्वज्ञ ने धीमी सी आवाज में इतना ही कहा था कि चांदनी ने उसकी बात काट दी। छोड़िए ना मिस्टर राजावत, काफी रात हो गई है और ये वक्त मेरे रोने धोने का नहीं है, मेरी ड्यूटी का है। मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाहती थी। आई एम सॉरी, बट मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, चांदनी ने वो क्राउन टेबल पर रखते हुए कहा। वही सर्वज्ञ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसे चांदनी की बात समझ नहीं आई, तो उसने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बोल रही हो? कौन सी ड्यूटी? जिसलिए मैं यहां हूं। मेरे परिवार वालों ने चाहे मुझे धोखा दिया हो, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। आपके साथ मेरे बेड पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगी, चांदनी ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। चांदनी अभी 2 ही बटन खोले थे कि सर्वज्ञ ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर्वज्ञ के चेहरे के एक्सप्रेशन जिस वक्त सख्त थे। मैं खुद तुम्हारे और मेरे बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूं। तुम अब मेरी बेड पार्टनर नहीं हो, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वहां थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। चांदनी ने कुछ देर सोचा और फिर बेड से नीचे उतर गई। कहाँ जा रही हो? सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन से पूछा। जिस काम के लिए यहां थी वो तो अब है नहीं, तो फिर यहां अब मैं कैसे रह सकती हूं? चांदनी ने नजर झुकाए कहा। चांदनी की बात सुनकर सर्वज्ञ एकदम से हैरान रह गया था। चांदनी के चले जाने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। सर्वज्ञ आज तक कभी किसी से नहीं डरा, यहां तक कि मौत से भी उसे डर नहीं लगा। जिस बीमारी से वो जूझ रहा था वो तो मौत अपने साथ लेकर चलता था, लेकिन आज पहली बार उसके अंदर डर था, चांदनी को खोने का डर।
वो कंफ्यूज हो गया था कि उसने चांदनी को उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करके ठीक किया था या उसे खुद से दूर कर दिया। डन। आई रियली लव यू डियर रोजेस। चांदनी की बात सुनकर सर्वज्ञ एकदम से हैरान रह गया था। चांदनी के चले जाने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। सर्वज्ञ आज तक कभी किसी से नहीं डरा, यहां तक कि मौत से भी उसे डर नहीं लगा। जिस बीमारी से वो जूझ रहा था वो तो मौत अपने साथ लेकर चलता था, लेकिन आज पहली बार उसके अंदर डर था, चांदनी को खोने का डर। वो कंफ्यूज हो गया था कि उसने चांदनी को उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करके ठीक किया था या उसे खुद से दूर कर दिया। चांदनी कुछ पल वैसे ही खड़ी रही कि शायद सर्वज्ञ कुछ कहेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चांदनी को लगा कि शायद सर्वज्ञ भी यही चाहता था कि चांदनी अब उसकी जिंदगी से चली जाए। उस जैसी बेचारी सी लड़की को भला कौन अपनी जिंदगी में रखना चाहेगा, जिसे हर वक्त हर किसी से बचाना पड़ जाए। सर्वज्ञ जब कुछ नहीं बोला तो चांदनी जाने को मुड़ गई। चांदनी एक ही कदम आगे बढ़ पाई थी कि उसे सर्वज्ञ ने उसकी कलाई पकड़कर एकदम से अपनी गोद में खींच लिया। चांदनी सर्वज्ञ के अचानक से ऐसा करने से चौंक गई थी। मैंने बस तुम्हारे साथ बेड पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है स्वीट हार्ट, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहा। यू आर माई एडिक्शन स्वीट हार्ट। तुम्हारे होने से मुझे नींद अच्छी आने लगी है, तो अपनी स्लीपिंग पिल को भला मैं खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ। बी माई टेडी बेयर स्वीट हार्ट। तुम्हें बाहों में भर के सोने की आदत हो चुकी है मुझे, सर्वज्ञ ने चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा। वहीं चांदनी का दिल तो इस वक्त ड्रम की तरह बज रहा था। जहां एक पल पहले उसे लगा कि उसने सर्वज्ञ को हमेशा के लिए खो दिया, वहीं दूसरे ही पल वो सर्वज्ञ के इतने करीब आ चुकी थी। लेकिन उसे सर्वज्ञ की बात ठीक से समझ नहीं आई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक बेड पार्टनर और टेडी बेयर में क्या ही अंतर था। काम तो दोनों तरह से एक ही था, रात को सर्वज्ञ की बाहों में होना। चांदनी से रहा भी नहीं गया, इसलिए उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछ ही लिया, लेकिन बात तो एक ही हुई ना मिस्टर राजावत। टेडी बेयर और बेड पार्टनर में कोई फर्क थोड़ी ना। चांदनी ने इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने उसके होठों पर उंगली रख दी। बहुत फर्क होता है स्वीट हार्ट, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस राजमा जितने दिमाग को समझ आएगा। सर्वज्ञ ने चांदनी के चेहरे की तरफ देखते हुए हल्का हंस के कहा। राजमा? चांदनी ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा। उसके चेहरे को देखकर तो सर्वज्ञ को और हंसी आ गई। यू आर क्यूट स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने चांदनी को देखते हुए कहा और उसकी गाल को चूम लिया। चांदनी तो उसी वक्त लाल हो गई थी। उसे सर्वज्ञ का हंसना अच्छा लग रहा था। सर्वज्ञ ने एक पल चांदनी के चेहरे को दिखा और फिर उसे अपने सीने में छुपा लिया। चांदनी को अपने सीने से लगाकर अब कहीं सर्वज्ञ ने एक राहत भरी सांस छोड़ी थी। उसके दिल को इस बात की राहत थी कि अब चांदनी उससे दूर नहीं जाएगी। सुनिए थोड़ा आराम से, चांदनी ने सर्वज्ञ की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, जब सर्वज्ञ की पकड़ उस पर बहुत ज्यादा कस गई थी। सर्वज्ञ ने फिर उसे थोड़ा ढीला छोड़ दिया। वो अगले ही पल उसी तरह चांदनी को अपने सीने से लगाए बेड पर लेट गया। चांदनी भी सर्वज्ञ के ऊपर लेटी हुई सुकून महसूस कर रही थी। अब वक्त, हालात चाहे कैसे भी थे, उससे अब चांदनी को फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई चीज उसे इफेक्ट कर रही थी तो वो बस सर्वज्ञ का उसके करीब होना था। आपके इस साथ के बदले तो मैं आपके लिए कुछ भी बनने को तैयार हूं सर्वज्ञ। मुझे आपके सर का ताज भी नहीं बनना और ना ही मेरी इतनी औकात है। चाहे तो अपनी पांव की जूती बनाकर रख लो, पर बस रख लो सर्वज्ञ। जैसे माँ बाप के चरणों में जन्नत होती है, वैसे ही मैं अपनी दुनिया आपके कदमों में बसा लूंगी। चांदनी ने इमोशनल होते हुए मन में सोचा। सर्वज्ञ चांदनी के लिए उसकी इबादत बन गया था। देखा जाए तो जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ में जब भी उसे जरूरत पड़ी तो सिर्फ सर्वज्ञ ही उसके साथ था। आज भी जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब भी सर्वज्ञ ने ही उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। चांदनी नहीं जानती थी कि वो सर्वज्ञ का प्यार था या सिर्फ सर्वज्ञ का उस पर तरस दिखाना, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में चांदनी खुद को अब सिर्फ सर्वज्ञ की बाहों में महफूज महसूस करती थी। कुछ ही देर में दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करते हुए नींद में डूब गए। अगली सुबह जब सर्वज्ञ की आंखें खुली तो वो बेड पर अकेला था। खुद को अकेला पाकर एकदम से बैठ गया। आज फिर से ये लड़की गायब हो गई। पता नहीं अब कहाँ चली गई है। समझती क्यों नहीं कि इसे अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। सर्वज्ञ ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा,
और जल्दी से बेड से नीचे उतरकर चांदनी को ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त चांदनी पास के सुपरमार्केट में आई हुई थी। उसने अपना सामान ले लिया था और बाहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से चांदनी का हाथ किसी ने पकड़ लिया और उसे एक कोने में खींचता हुआ ले गया। ए छोड़ो मेरा हाथ, कौन हो तुम? चांदनी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। एकदम से उस आदमी ने चांदनी को एक कोने में लाकर दीवार से सटा दिया। अपने सामने वाले शख्स का चेहरा देखकर शनि की आंखों में खून उतर आया था। हाउ डेयर यू विराट, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसे पेश आने की? दूर हटो मुझसे, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। किस लिए मेरे सामने आ रहे हो अब? चांदनी ने गुस्से से विराट की तरफ देखते हुए कहा। अब इतना भी क्या नाटक कर रही हो? या इस बात का गुस्सा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था? भूल गई किस तरह तुम मेरे पीछे पागल हुआ करती थी? विराट ने चांदनी की तरफ देखते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। बेवकूफ थी मैं, जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया। और रही बात छोड़ने की, तो अपने ये कान खोलकर सुन लो विराट। तुम्हारी सच्चाई पता लगने पर मैंने तुम्हें छोड़ा था ना कि तुमने मुझे। तुम्हारा बस चलता तो तुम एक और साल मेरा फायदा उठाते। सच में शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसे मक्कार इंसान से प्यार किया। चांदनी ने गुस्से से दांत खींचते हुए कहा। चांदनी की बात सुन विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गुस्सा आ गया। तुम्हें नोट्स ही चाहिए थे ना? पढ़ाई में मदद ही चाहिए थी। एक बार मुझे सीधी तरह से कहकर देखा होता तो मैं तब भी तुम्हारी मदद करती। लेकिन प्यार का नाटक करके तुमने अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी औकात दिखा दी कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। अब छोड़ो, जाने दो मुझे। चांदनी ने गुस्से से विराट को धक्का देते हुए कहा और वहां से जाने लगी। इससे पहले वो वहां से जा पाती, विराट ने एकदम से पीछे से चांदनी के बाल पकड़ लिए, जिस पर चांदनी की चीख निकल गई। विराट, पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। चांदनी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। चांदनी का सामान उसके हाथ से छूट गया और उसने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर विराट को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन विराट ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर लगा दिए। मेरी औकात दिखाने से पहले तू अपनी औकात देख। पैसों के लिए गैर मर्दों के आगे चारे की तरह फेंक दिया जाता है तुझे। चुपचाप कीमत बोल अपनी एक रात की, उससे भी 5 गुना ज्यादा ही दे सकता हूं मैं तुझे। तेरी खुद की औकात तो किसी रखैल जितनी भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक वक्त पर एक ही आदमी के साथ रहती है। पर तेरा क्या भरोसा, न जाने एक ही दिन में कितने आदमियों के साथ। विराट ने इतना ही कहा था कि चांदनी ने विराट के पैरों के बीच घुटना मार दिया और पूरा दम लगाकर उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। बकवास बंद करो अपनी विराट, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा घटिया निकले। चांदनी ने अपना सामान उठाते हुए विराट को देखकर कहा और जल्दी से वहां से भागते हुए निकल गई। चांदनी का दिल इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसका मन बार बार सर्वज्ञ को याद कर रहा था। उसे डर था कि कहीं विराट उसे यहीं से उठाकर ना ले जाए, क्योंकि विराट इतना गिर सकता था, इस बात की तो चांदनी को उससे पूरी उम्मीद थी। चांदनी भागते हुए पार्किंग में पहुंची थी कि उसका हाथ फिर से किसी ने पकड़ लिया। चांदनी की तो डर के मारे जान ही सूख गई थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस में सौभाग्य तैयार हो चुका था और लक्ष्मी का वेट कर रहा था। 10:00 बज गए थे, लेकिन लक्ष्मी अभी तक तैयार होकर बाहर नहीं निकली थी। सौभाग्य भी थक हार कर उसके कमरे में ही चला गया। अभी तक तुम तैयार नहीं? सौभाग्य ने एकदम से कमरे में आते हुए कहा। लक्ष्मी को देखने के बाद तो सौभाग्य के अगले शब्द उसके मुंह में ही अटक गए थे। लक्ष्मी आज साक्षात महालक्ष्मी का रूप ही लग रही थी। वही सौभाग्य को अपने सामने देखकर लक्ष्मी की सांस भी अटक गई थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने एक बार भी पलके उठाकर नहीं देखा। तैयार तो वो 1 घंटे पहले ही हो गई थी, लेकिन सौभाग्य के सामने जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। लक्ष्मी ने इस वक्त टोमेटो रेड बनारसी साड़ी पहन रखी थी, जिस पर येलो कलर की एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ था। कानों में उसने बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे, होठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, आंखों में सुरमा, पूरी मांग में भर के सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में साड़ी से मैचिंग लाल चूड़ियां। सौभाग्य को तो अपने सीने पर जैसे एक बोझ सा महसूस हो रहा था, जो शायद लक्ष्मी को सीने से लगाने से ही कम हो सकता था। वो मेरी माँ बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है,
अगर शादी के बाद वो मुझे बिना इस टाइम जाम के दिखेंगी तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए बस मैंने ये सब। लक्ष्मी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। और कितना वक्त लगेगा? सौभाग्य ने अपनी नजर इधर उधर करते हुए पूछा। सौभाग्य से तो अब लक्ष्मी की तरफ देखा ही नहीं जा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो अपना कंट्रोल खोकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मैं रेडी हूं, हम चलते हैं, लक्ष्मी ने थोड़ा आगे आते हुए कहा। लक्ष्मी का एक एक बढ़ता कदम सौभाग्य की धड़कन बढ़ा रहा था। इससे पहले लक्ष्मी उसके पास आ पाती, उससे पहले ही सौभाग्य एकदम से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। सौभाग्य के जाने के बाद लक्ष्मी ने अपना मुंह बना लिया। इनके लिए मैं इतना सजी धजी और उनके मुंह से एक छोटी सी तारीफ भी ना निकली। चलो बीवी, नहीं तो कम से कम एक नॉर्मल सी लड़की समझकर ही कह देते एक बार की अच्छी लग रही हो, लेकिन ना जी, बोल देंगे तो इनकी शान कम हो जाएंगी, इनके सारे बाल ही झड़ जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। सौभाग्य के दिल की धड़कन तो नॉर्मल हो ही नहीं रही थी। उसका दिल पागलों की तरह उछल कूद कर रहा था। इतनी सुंदर बीवी है तेरी, किस लेना तो दूर एक छोटी सी तारीफ भी नहीं की बेचारी की। मंजुलिका डिजर्व करने वाले को सोना परी मिल गई, इसीलिए ज्यादा नखरे दिखाता है तू, सौभाग्य के दिल ने उससे कहा। पहले तो यार तुम शांत होकर बैठो। किस विस का कोई केस नहीं है यहाँ, वो स्टूडेंट है मेरी, लेकिन मुझे जरूर हार्ट अटैक आ जाएगा अगर इतना उछल कूद करोगे तो, सौभाग्य ने अपने दिल को समझाते हुए कहा। दूसरी तरफ रुद्रांश, जो बड़े आराम से बेड पर बैठकर फोन पर रील्स स्क्रॉल कर रहा था, एकदम से उछल पड़ा जब उसके कानों में माही के जोर से चीखने की आवाज आई। रुद्रांश जल्दी से बेड से उतरकर नोनो कूदकर कमरे से बाहर भागा। माही, माही क्या हुआ? रुद्रांश ने परवाह भरी आवाज में माही की तरफ भाग कर आते हुए पूछा। वही माही की आंखों में इस वक्त आंसू थे। माही के आंसू देखकर तो रुद्रांश और ज्यादा परेशान हो गया था। क्या हुआ है माही? Why are you crying? रुद्रांश ने माही के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछा। कार्तिक, माही ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और अगले ही पल अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेटते हुए उसके सीने से लग गई। कार्तिक, तुम्हें विश्वास नहीं होगा मुझे कहाँ जॉब मिली है। तुम्हें पता है SSR कंपनी से कॉल आया था, उन्होंने मुझे एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लिया है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करने का मौका मिल रहा है मुझे। पहले मुझे लगा स्कैम है, लेकिन फिर उनके ऑफिशियल साइट पर भी मैनेजर के लिए मेरा नाम सिलेक्ट हुआ है। तुम सही थे कार्तिक, माही ने खुशी के मारे रुद्रांश की बाहों में ही जोर जोर से उछलते हुए कहा। माही को खुश देखकर रुद्रांश अपने आप खुश हो गया था। यही खुशी तो वो माही के चेहरे पर देखना चाहता था। अब तो तुम खुश हो ना चौको? रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ माही के बालों को सहलाते हुए पूछा। चौको? माही ने हल्का सा रुद्रांश से अलग होते हुए उसकी आंखों में देख पूछा। चॉकलेट, तुम इतनी स्वीट जो हो, तुम मेरी चॉकलेट हो, रुद्रांश ने माही की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा। माही के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने अगले ही पल रुद्रांश के गाल पर किस कर लिया और दोबारा उसके गले लगकर कहा, और तुम मेरा लकी चार्म हो कार्तिक। माही की बात पर रुद्रांश के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। माही ने अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा रुद्रांश की गर्दन में छुपा लिया। कितने दिनों बाद उसे इतनी खुशी मिली थी। वो दोनों काफी देर तक आंखें बंद करके एक दूसरे को उसी तरह महसूस करते रहे। जितना सुकून रुद्रांश को माही को अपनी बाहों में थाम कर मिल रहा था, आज उतना ही सुकून कहीं ना कहीं माही भी रुद्रांश की बाहों में महसूस कर रही थी। डन। प्लीज लाइक एंड कमेंट डियर रोजेस। आप लोगों का कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है। चांदनी काफी ज्यादा घबरा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो प्लीज छोड़ो, चांदनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला। उसकी आंखें बंद थीं और वो लगातार स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन आया था। स्वीट हार्ट, इट्स मी सर्वज। क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? सर्वज ने चांदनी के दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा। सर्वज की आवाज सुनकर चांदनी एकदम से शांत हो गई और उसने आंखें खोलकर अपने सामने देखा। सर्वज परेशान चेहरा लेकर उसके सामने खड़ा ही खड़ा था। सर्वज को देखते ही चांदनी एकदम से टूट गई और अगले ही पल सर्वज के सीने से लेकर फूट फूट कर रोने लगी। चांदनी का यूं रोना सर्वज को अच्छा नहीं लग रहा था।
उसने अपनी एक बाजू चांदनी की कमर पर लपेट ली और दूसरे हाथ से चांदनी के बाल सहलाने लगा। प्लीज यहां से चलिए, प्लीज सरवज्जा। चांदनी ने सरवज्जा के सीने से लगे हुए रोते हुए कहा। स्वीट हार्ट, क्या हुआ? बताओ तो सही मुझे, किसी ने कुछ कहा है? सरवज्जा ने परेशान होते हुए पूछा। सरवज्जम प्लीज अभी यहां से चलिए, घर जाकर बात करते हैं। चांदनी ने सरवज्जा से थोड़ा अलग होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा। सरवज्जा चांदनी की हालत समझ पा रहा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस हाँ में गर्दन हिलाकर चांदनी को अपनी कार में बिठा दिया। सरवज्जा फिर घूमकर अपनी तरफ चला गया। उसने बैठने से पहले आसपास नजर घुमाई। वो जानना चाहते था कि आखिर चांदनी किस से इस तरह भाग रही थी। एक बार नजर घूमने के बाद सरवज्ञ भी फिर कार में बैठ गया और उनकी कार अगले ही पल हवा से बातें करने लगी। वहीं विराट, जो इस वक्त एक पिलर के पीछे छुपा था, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। तुम मुझे गिरा हुआ इंसान बोलती थी चांदनी, जबकि तुम खुद नौकरी पाने के लिए मेरे बॉस के साथ सो रही हो। तुम जितनी गिरी हुई लड़की मुझे बातें सुना गई, तुम्हारी औकात तो अब मैं दिखाऊंगा चांदनी आहूजा। विराट ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि चांदनी को सर्वज्ञ के साथ देखकर उसके सीने में इतनी जलन क्यों हो रही थी। शायद उसका मेल ईगो हर्ट हो गया था कि जो लड़की उसके पीछे पागल हुआ करती थी, अब वो उसे बातें सुनाकर किसी और आदमी की बाहों में थी। लगभग 15 मिनट बाद सर्वज्ञ ने गाड़ी की ब्रेक SSR विला के सामने लगाई। उसने चांदनी की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थीं। चांदनी को आज बहुत पछतावा था कि उसने अपनी जिंदगी के 3 साल एक बेकार इंसान से प्यार करने में लगा दिए थे। आज विराट की बातों ने उसके दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। चांदनी को अपनी जिंदगी में कभी भी इतना गंदा सुनने को नहीं मिला था जो आज विराट ने उससे कहा। चांदनी के चेहरे का दर्द देखकर ही सर्वज्ञ समझ रहा था कि जरूर किसी ने फिर से उसे कुछ कहा था। उसकी नजर फिर चांदनी की कलाई पर गई, जो इस वक्त पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। सर्वज्ञ की आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो गईं। सर्वज्ञ गाड़ी से निकल गया और उसने चांदनी की तरफ का दरवाजा खोल दिया। वहीं चांदी का ख्याल अभी भी इस बात पर नहीं था कि सर्वज्ञ ने उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया था। वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। सर्वज्ञ जल्द से जल्द अंदर जाकर चांदनी से बात करना चाहता था, इसलिए उसने सीधा चांदनी को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया और विला के अंदर की ओर बढ़ गया। सर्वज्ञ चांदनी को लेकर कमरे में आ गया और उसने चांदनी को बड़े प्यार से एक फूल की पंखुड़ी की तरह बेड पर बिठा दिया। सर्वज्ञ खुद चांदनी के सामने बेड पर बैठ गया। कौन था वो? Who the hell dare to touch you? सर्वज्ञ ने चांदनी की लाल कलाई पकड़कर गुस्से भरी आवाज में पूछा। चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद सर्वज्ञ के गुस्से से डर लग गया था कि वो कांपने और रोने लगी थी। सर्वज्ञ का गुस्से वाला चेहरा फिर से नरम पड़ गया